अल्लाह 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 नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 106 नंबर की किस्त पेश करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते यानी कि एक महीना कबल जहाँ से हमने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया था उस वक्त ये सिलसिला रुका हुआ था। आपने देखा और सुना था कि किस तरह कुरैश के जज्बे इंतकाम में कमीनगी की हद तक जा पहुँचा था। जज्बे इंतकाम किस तरह अहले कुरैश ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों को उनके शोहरों से तलाक़ें दिलवाईं, जो एक लिहाज से बड़े ही जहरीले डंक थे, जो ठीक मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीजे पर लगाए गए थे। और किस तरह अबू लहब की अपने करतूतों और उसकी जलील हरकतों की बिना पर सूरे लहब नाजिल हुई और किस तरह आसमानों से सदा दी गई कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। आइए हम अब यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, जंग बद्र के बाद जब अबुल आस को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर एहसान ख़ास के रिहाई दिलवाई तो बातों बातों में उनसे वादा लिया कि वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना आने का मौका देंगे। ये बात आम लोगों से मख्फी रही। चुनांचे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवानगी के मुकर्ररा वक्त पर दो सहाबियों हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक अंसारी सहाबी को भेजा कि तुम याजज, एक जगह का नाम है जो मक्के से 8 मील की दूरी पर थी, कि बीच में ठहरना और जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ जाएं तो उनको साथ लेकर के आना। इधर अबुल आस ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तैयार किया और उन्होंने सामान वगैरह दुरुस्त कर लिया। उनका देवर कनाना बिन रबी अलैहिस्सबा उनको हौदज में बिठा कर निकला। कुरैश को ख़बर हुई तो उन्होंने यूँ सोचा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यूँ सही सलामत हमारे दरमियान से चली जाए तो हैफ है, अफसोस है। कुछ लोग ताक़ुब को निकले और जी तवा में उनको जा लिया। ये भी मकाम का एक इलाके का नाम है। हिबार बिन असवद ने बफर कर हौदज पर तीर चलाया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त उम्मीद से थी। तीर लगने से वो संगीन हादिसे से दो चार हो गई और इसक़ात हमल हो गया। फिर जब उनके देवर ने तीर कमान दुरुस्त करके उनको ललकारा तो मक्के के गुंडा मिजाज बहादुर पीछे हट गए। थोड़ी ही देर में अबू सुफियान भी आ पहुंचा। उसने दूर ही से हमलावरों को पुकारकर कहा कि मेरी बात सुन लो। उसने कनाना बिन रबी को टोका कि आखिर तुमने क्या किया कि अलल ऐलान इस बीबी को ले निकले, हालांकि तुम दुश्मनी की इस फ़िज़ा को जानते हो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे सर पर मुहीत है। यूँ दिन दहाड़े इस तरह के इक़दाम में मक्के के लोग ज़िल्लत महसूस करते हैं। मुझे अपनी जान की कसम, हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को रोकने से कुछ गर्ज नहीं। इस वक्त उसे वापस ले चलो, किसी वक्त चुपके से ले जाना। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मक्का वाले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने के लिए किन आखिरी हुदूद खबासत को छू रहे थे। उनके दिलों में क़राबत का कोई लिहाज नहीं रहा था। उनको एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं महसूस होती थी। उनके हल्कों में जुल्म को जुल्म समझने का मादा ही ख़त्म हो चुका था और उनकी निगाहों में इंसानियत की कोई कद्र और हम जिनसों की कोई हुकूक बाकी नहीं रह गए थे। इसी तरह एक और वाक़या सुन लीजिए जो सरतासर खूंखाराना ज़हनियत को हमारे सामने बेनिकाब करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मुल्हिका इलाक़ों में तालीमी वफूद भेजने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसके तहत ग़ज़वे उहद के मुत्तसिलन बाद यानी माह सफ़र में अज़ल वक़ारा बनु हुज़ैल के लोगों की ख्वाहिश पर, जिसके पीछे साजिश काम कर रही थी, 6 आदमियों का एक वफ़द रवाना किया, जिसमें से 4 को बमकाम रजी' चश्मे ज़ार शहीद कर दिया गया और हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन वसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैदी बनाकर मक्का ले जाया गया। वहाँ बनु हुज़ैल के 2 कैदी कुरैश के पास थे, जिन्हें तबादला करके उन्होंने छुड़ाया। हुजैर बिन इहाब तमीमी ने हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उतबा बिन हारिस बिन आमिर के लिए लिया ताकि उनसे हारिस का बदला ले ले, जिसे हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान बद्र में मौत के घाट उतारा था। और हज़रत ज़ैद बिन वसना को सफ़वान बिन उमैया ने अपने बाप उमैया बिन खलफ के बदले में कत्ल करने के लिए ख़रीदा था। ये अपनी शुजाअत के गुण गाने वाले मैदान जंग में खलीलुत तादाद और बेसरो सामान मुसलमानों से पिटने के बाद अब 2 बेबस कैदियों की जान लेकर आतिश कीना को बुझाना चाहते थे। इस्लामी माशरे की 2 कीमती हस्तियों को अगरचे शहादत का प्याला पिला दिया गया, लेकिन इस मौके पर दोनों के किरदारों का ऐसा वाज़े तकाबुल हो गया कि उसके असरात वक्त की तारीख की रगों में फैल गए। सफ़वान ने हज़रत ज़ैद बिन वसना को अपने ग़ुलाम नस्तास की सुपुर्द किया कि वो हरम के बाहर तनईम में जाकर उनका काम तमाम कर दे। इस दिलचस्प ड्रामे से महजूज़ होने के लिए कुरैश का एक मजमा मौके पर मौजूद था और उनमें अबू सुफियान बनफ्स नफ़ी शरीक था। अबू सुफियान ने करीब होकर हज़रत ज़ैद से पूछा कि क्या तुम्हें यह पसंद है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी रहो और तुम्हारे बजाय हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा कर दें। हज़रत ज़ैद जिसके सामने मौत खड़ी मुस्कुरा रही थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ईमान की किन बुलंदियों से जवाब देते हैं, देखिएगा कि वल्लाह हम लोगों को इतनी सी बात के इवज़ में आज़ाद होकर अपने अहल आयाल में जा रहना पसंद नहीं कि इस वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हैं वहाँ भी उनको एक कांटा तक चुभे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा चुभे और हमें रिहा कर दिया जाए, हमें पसंद नहीं है। हज़रत अबू सुफियान ये जवाब सुनकर के दंग रह गया और पुकार उठा कि मैंने किसी को किसी का ऐसा मुहिब नहीं पाया जैसा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके रफ़ीक महबूब रखते हैं। फिर इस मुजस्समे सिद्क़ व सफ़ा को तलवार का लुक़मा बना दिया गया। कौन जानता है कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस किरदार ने कितने दिलों में जगह बना ली होगी और कितनी रूहें कुरैश की जालिमाना और कमीना कार्रवाई पर मातम कर रही होंगी। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़ी वक्त तक कैद में रहे। कैद में रहकर उन्होंने अपनी ईमान व अखलाक की जो झलक मुतवातिर दिखाई, उसका एक वाज़ेह नतीजा तो ये हुआ कि हुजैर बिन इहाब की लोंडी मादिया बाद में इस्लाम में जज्ब हो गई, यानी इस्लाम कबूल कर लिया और इसी के ज़रिए हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रुदाद असीरी सामने आई। मादिया का बयान है कि उनके कत्ल का मुकर्ररा वक्त जब करीब आ लगा तो उन्होंने सफाई के लिए उस्तरा मंगवाया जो भिजवा दिया गया, मगर बाद में ये देखकर ज़मीन मेरे पैरों तले से निकल गई कि उस्तरा उनके हाथ में है और छोटा बच्चा खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में बैठा है। जिस कैदी को उस जालिमाना तरीक़ से ज़िंदगी से महरूम किया जा रहा हो, उसके काबू में दुश्मन एक बच्चा आ जाए और हथियार भी उसके हाथों में हो तो जो अंदेशे हो सकते हैं ज़ाहिर हैं। मेरे इस्तिराब को हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भांप लिया और इत्मीनान दिलाया कि मैं किसी हाल में इस मासूम की जान नहीं लेने वाला। उन्होंने फ़ौरन लड़के को अलग कर दिया। ये बुलंदी किरदार क्या एक मशाल की तरह मक्के की तीरावतार फ़िज़ाओं में जगमगा ना उठी होगी। फिर उनको सलीब पर चढ़ाने के लिए तनईम ले जाया गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने इजाज़त लेकर आखिरी निफली नमाज ब इत्मीनान पढ़ी और शहादत गाए उल्फत में कदम रखने वालों के लिए एक मुबारक सुन्नत कायम कर दी। फिर जल्द ही फारिग होकर कहा कि तुम ये ना समझो कि मैं मौत के डर से नमाज में ताख़ीर कर रहा हूँ। ये मुख्तसर सी दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमने तेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुँचा दिया, तो कल सुबह उस हस्ती को उससे आगाह फरमा दे जो कुछ के हमारे साथ जुल्म ढाया जा रहा है। ऐ अल्लाह इन दुश्मनों की तादाद को कम कर, इनका तफरीक़ा में डालकर हलाक कर दे और ऐसे खूनखारों में से किसी को जीता ना छोड़। और वो सलीब पर लटका दिए गए और आखिर में अबू मुगैरा ने हरबा मारकर उनका रिश्ते हयात मुनक़ते कर दिया।
ऐन इसी आखिरी लम्हे उनकी ज़बान पर कुछ अशआर आए, जिसमें से मशहूर तरीन शेर का तर्जुमा ये है, मैं जब इस्लाम से माला माल होकर कत्ल किया जा रहा हूँ तो फिर मुझे इस बात की कुछ फ़िक्र नहीं है कि खुदा की राह में मुझे किस करवट गिरना नसीब हो रहा है। इन दो जानों को लेकर कुरैश ने बज़ाम खुवैश से समझा होगा कि हमने इस्लाम की क़ुव्वत घटा दी, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि इन मज़लूमों के खून शहादत के क़तरे दिलों के खेतों में ऐसे बीज बनकर पड़े होंगे कि आगे चलकर उनसे इस्लाम की नई फसलें लहलहा उठनी होंगी। इन्हीं घटिया इंतकामी हरकत के साथ हम कुरैश की सियासी ख़यानत को भी पेश करते हैं, जिनका मुज़ाहरा उन्होंने मुआहिदे हुदैबिया को तोड़कर किया। उस अजीम तारीख़ी मुआहिदे के तहत तय पाया था कि अरबी कबाइल में से जिसका जी चाहे वो कुरैश के साथ मुआहिदाना ताल्लुक़ कायम करे और जिसको पसंद हो वो इस्लामी रियासत के साथ हलीफाना रिश्ता उस्तवार कर ले। कबाइल को पूरी आज़ादी होगी और किसी तरह से उन पर जबर न किया जाएगा। चुनांचे वहीं मौके पर बनु बकर ने कुरैश से और बनु क़ज़ा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदाना ताल्लुक़ जोड़ लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह अगले हफ्ते हम लोग आप लोगों के सामने पेश करेंगे। मुझे यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह 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 अल्लाह